भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको और भरोसा जताया, उनका कब उम्मीदवार बनाया है? किस तरीके से इस लोकसभा का आपको जो जिम्मेवारी मिला है, कैसे इसको फतह कर पाएंगे? सामने नलिन सोरेन भी आपके आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो कि अपने विशाल परिवार में मुझे जगह दिए और बहुत बड़ी सम्मान मुझे दिए। इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का जो कहना है कि दुमका विधानसभा का जो प्रत्याशी है लोकसभा के नलिन सोरेन जी को बनाए गए, कोई बात नहीं, वो मेरे अभिभावक रहे, मेरे चाचा हैं, उनसे मैं आशीर्वाद ही लूँगी, जीत का आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि जो लोकसभा है वो मेरा कर्म भूमि है, मेरे पति का भी कर्म भूमि रहा है, पूरा झारखंड ही रहा है जब, और यहाँ पर जो 24 साल हो गए, अब तक विकास से अछूता है। तो उन विकास की सारी मुद्दों को लेकर के आज बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इतने साल में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। तो यही एक बहुत बड़ा मैंने भी संकल्प लिया है कि आपकी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, पूरी तरह से फेल्योर है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा हावी है सरकार पर। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से लूट मचाया हुआ है, और लूटपाट, ऐसी लूटपाट नहीं, यहाँ ज़मीन की लूटपाट हो रही है, यहाँ पर कोयले की तस्करी हो रही है। झारखंड को ही पूरे तरह से खोखला कर दिया जा रहा है। किसी को मतलब ही नहीं है कि इस झारखंड राज्य का विकास कैसे होगा। सब जो जेएमएम के नेता हो, मंत्री हो और कार्यकर्ता हो, सभी दलाल बन गए हैं आज के डेट में। सब अपने अपने जेब को गर्म कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। इस राज्य में हम लोग सब देख ही रहे हैं कि इस तरह से नियुक्ति से संबंधित अगर एग्ज़ाम ली जाती है तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रही है, कई एग्ज़ाम में रद्द हो जा रही है। छात्र की जो भविष्य है वो पूरे अंधेरे में है। आए दिन छात्र संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या यही झारखंड के नौजवानों की भविष्य है? या नौकरियां नहीं मिल रही, पलायन हो रही है। इतनी धनी राज्य है यहाँ पर, ये सब प्रकरण जो देखने को मिल रही है, 14 साल में भी व्यवस्थित ढंग से कुछ भी नहीं हो पाया, 24 साल में भी। तो यहाँ झारखंड को ज़रूरत है विकास की, और विकास होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से ही विकास होगा। जिस तरह से मोदी जी देश और दुनिया में घूम रहे हैं, भारत के लिए, जो भारत विकसित देश बने, उसके लिए उनका सपना है। तो उन्हीं सारी विचारधारा को से मैं प्रभावित हो करके कि झारखंड में भी ज़रूरत है इस तरह की विकास की, और मैंने इस भावना से और कई ऐसे चीज़ें हैं जो है कि मैं अपने पार्टी में, पहले मैं जेएमएम पार्टी में थी, तो उस वक्त मैंने काम नहीं कर पाए, कई कामों को हम नहीं कर पाए, जो कि मुझे बहुत आज के डेट तक बहुत दुख रहा है इन सारी चीज़ों से। और यही सब कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग ली है। और भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो महिलाओं का बहुत सम्मान होता है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस तरह से प्रथम नागरिक तक
जो ये मिला है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जिस जगह पर बैठा है वो मोदी जी का ही देन है। महिलाओं का काफ़ी सम्मान है और यहीं पर विकास हमको दिखाई देता है और कहीं कोई दूसरे पार्टी से कोई विकास की तुलना। आपको किस तरीके से परिवार में अपमानित किया गया और दुर्गा सोरेन जी के मौत का कौन सा वो मसला अनसुलझा रह गया जो अब आप सामने पटल पे लाना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत लंबी बात है जो कि अभी जो रखना पड़ रहा है, बहुत कम शब्दों में रखना पड़ रहा है। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है ऐसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आई तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मांग रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बन रही है और जितनी भी जो समस्या हुई, जितनी भी चीज़ों का इस तरह का गुमनाम में हुआ है, जैसे परीक्षा संबंधित कौन सी गिरोह है, हमने जो अभी मीटिंग में कहा कि किसकी इतनी मजाल है, कौन। कहा जाता है कि दुमका जो लोकसभा है जेएमएम का किला, और आप जेएमएम में देखेंगे, आप वहाँ की बहुत नज़दीकी से भी रहे, तो ऐसे में किला को कैसे डिज़ाइन कीजिएगा, किस तरह से होगा स्ट्रेटजी? पहले से ही मेरे पूरा झारखंड वासी पहले से ही मेरे साथ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के सपनों को लेकर के मेरे साथ पहले से ही सभी खड़े रहे और अभी मुझे पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि जहां हम हैं वहां वो लोग भी साथ हैं। हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता भी फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं, आप जहां हैं हम लोग भी वहां हैं, क्योंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। आगे जो भविष्य है पूरी तरह से अंधेरा है उस पार्टी में। मैडम, ऐसी भी संभावना लगती है कि क्षेत्र में जब निकलेंगे तो जेएमएम के पे जो कार्यकर्ता है विरोध करेंगे? आप लोग गवाह होंगे, कहीं से भी कोई विरोध का भावना, चाहे विचार, चाहे कुछ भी आप लोग को नहीं दिखाई देगा। सभी मेरा मान सम्मान करते थे, करते रहेंगे और मेरे साथ सभी जेएमएम के कई कार्यकर्ता भी अभी तक जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।